गुड इवनिंग एवरीवन। इस शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे इंटरकोस्टल वेन एंड अजाइगस वेन को। तो सबसे पहले इंटरकोस्टल वेन की बात करें तो हर इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर दो तो एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स रन करती है और एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन रन करती है। तो सबसे पहले एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की बात करें तो एंटीरियर साइड में टोटल 9 स्पेसेस होते हैं। तो इन 9 स्पेसेस के अंदर जो वेन्स होती है वो आर्टरी के साथ ही रन करती है। तो जो अपर 3 स्पेसेस होते हैं उनके अंदर तो जो वेन्स होती है एंड करती है इंटरनल थोरेसिक वेन के अंदर। उसके बाद जो 4th 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस होता है इनके अंदर वेन्स एंड करती है वीने कॉमिटेंट्स में, जो कि डीप वेन्स होती है, जो कि अकम्पनी करती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को। उसके बाद क्या होता है कि जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होती है 6th इंटरकोस्टल स्पेस में डिवाइड हो जाती है मस्कुलोफ्रेनिक और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक में। तो जो बचे हुए एंटीरियर में 3 स्पेसेस है 7th 8th एंड 9th इंटरकोस्टल स्पेस, इनके अंदर जो वेन होती है एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन वो रन करती है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी के साथ में रन करती है। तो ये हमारी एंटीरियर इंटरकोस्टल वेन्स हो गई। उसके बाद पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स की बात करें तो जो फर्स्ट वाली पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है ये वाली डायरेक्टली ड्रेन करती है हमारी राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर। उसके बाद जो 2nd to 4th वेन्स होती है इंटरकोस्टल वेन्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, ये जॉइन करती है और कंबाइनिंगली एक वेन बनाती है जिसको हम बोलते हैं राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। मैं राइट साइड का बता रहा हूँ, वैसे ही सेम लेफ्ट साइड का बाद में बताऊंगा। तो राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बन गई, ये ड्रेन करती है हमारी अजाइगस वेन के अंदर। उसके बाद जो 5th to 8th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 5th to 11th जो हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स होती है डायरेक्टली ड्रेन करती है अजाइगस वेन के अंदर। और अब लेफ़्ट साइड में देखें तो सबसे पहले फर्स्ट वाली जो होती है लेफ़्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, ये डायरेक्टली ड्रेन कर जाएगी अपने हमारी ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर। जो 2nd 3rd और 4th लेफ़्ट इंटरकोस्टल वेन्स होगी ये मर्ज करके बनाएगी लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और ये वाली जो डायरेक्टली ड्रेन करती है हमारी राइट ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर। उसके बाद जो 5th to 8th इंटरकोस्टल वेन्स होती है ये कंबाइन करके फॉर्म करती है हमारी एक्सेसरी हेमियोजाइगस वेन को, जो कि एट द लेवल ऑफ T8 ड्रेन करती है अजाइगस वेन में। और जो हेमियोजाइगस होती है ये 9th 10th और 11th इंटरकोस्टल वेन्स के साथ कंबाइन करती है और ड्रेन करती है एट द लेवल ऑफ T8 इनटू द अजाइगस वेन। उसके बाद जो अजाइगस वेन के हम फॉर्मेशन की बात करें तो अजाइगस वेन हमारी बनती है राइट असेंडिंग लंबार वेन, राइट सबकोस्टल वेन और हमारी लंबार अजाइगस वेन। इन तीनों को कंबाइन करके जो हमारी बनती है ये होती है हमारी अजाइगस वेन। उसके वैसा ही सेम लेफ़्ट साइड में हम देखेंगे तो हेमियोजाइगस किससे बनती है, लेफ़्ट सबकोस्टल वेन से, लेफ़्ट असेंडिंग लंबार वेन से और लंबार अजाइगस वेन से। इन तीनों से मिलके बनती है हमारी हेमियोजाइगस वेन। हेमियोजाइगस और एक्सेसरी हमारी हेमियोजाइगस एट द लेवल ऑफ T8 ड्रेन करती है अजाइगस वेन में, और अजाइगस वेन फाइनली ड्रेन करती है हमारी सुपीरियर वेना कावा में। ये हो गई हमारी इसकी समरी, चेक कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।